एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉमर्स डिक्शनरी। मैं हूं ईशा और स्टार्ट हो चुका है हमारा बिजनेस स्टडीज 12th स्टैंडर्ड का कोर्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी फर्स्ट ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर चुकी हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आई बटन पे क्लिक करने पर भी मिल जाएगी, और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th स्टैंडर्ड की, वहाँ से आप फुल वीडियो देख सकते हैं। तो अभी ये वाला वीडियो कवर कर रहा है क्या, डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट डेफिनेशंस, जिन्होंने मैनेजमेंट की डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, हम वो पढ़ेंगे डिटेल में। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी मैं, साथ ही में हम उनका कंक्लूजन निकालेंगे कि इन डिफरेंट डेफिनेशंस का क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। फर्स्ट डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी हुई है वो हैरल्ड कोन्स एंड हेन्सवे रिच ने दी हुई है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि मैनेजमेंट जैसे वास्ट टॉपिक की एक प्रिसाइज डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। तो जो अलग अलग ऑथर्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपने तरीके से मैनेजमेंट को ऑब्जर्व किया, समझा क्या होता है, और फिर कुछ डेफिनेशंस दी। तो पहली डेफिनेशन कहती है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोसेस है of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims। इसके अंदर आप गौर करेंगे तो 3-4 चीजें कीवर्ड्स आए हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग, फिर हो गया हमारा एनवायरमेंट, फिर इंडिविजुअल्स या वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, या और फिर efficiently accomplish selected aims। तो मैनेजमेंट क्या होता है इनके अकॉर्डिंगली, एक प्रोसेस होता है जहां पर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन और मेंटेन करते हैं जहां पे कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम करते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, एक प्रॉपर टाइम पर करेक्टली मिनिमम कॉस्ट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग काम करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, एक पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और स्टैब्लिश करना पड़ेगा क्लियर कम्युनिकेशन। मतलब जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर होता है, वो एम्प्लॉयज़ को क्लियरली कम्युनिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या प्लान ऑफ एक्शंस होंगे टू अकम्प्लिश दोज ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद वो उनको प्रॉपर रोल्स असाइन करता है और प्रॉपर रोल्स उनको कम्युनिकेट करता है। ऐसे नहीं कि जो जिसकी स्किल ही नहीं है, जिसका एक्सपर्टीज ही नहीं है, आपने वो रोल उसको दे दिया और जो उसमें माहिर है उसको वो रोल मिला ही नहीं। इससे क्या होगा, काम सही से नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएगी। तो प्रॉपर रोल्स असाइन करना लोगों को, इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज को बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें उनको रोल्स असाइन करने पड़ेंगे उनके स्किल्स के अकॉर्डिंगली। फिर उनके आइडियाज़ को सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। उनके आइडियाज़ को सुनना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उनके आइडियाज़ को सुनते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम देते हैं, तो उनका एक मैनेजमेंट पर ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमेशा लॉयल रहते हैं। फिर यू हैव टू बी अ रोल मॉडल टू देम। बीइंग अ मैनेजर, बीइंग वर्किंग अंडर मैनेजमेंट, आपको उनके लिए रोल मॉडल बनना भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसा बिहेव करोगे वो भी वैसा ही बिहेव करेंगे। अगर उनसे कुछ गलती होती है तो उनकी इंसल्ट नहीं करो, उनको उनकी बेइज्जती नहीं करो, उनको साइड में ले जाके उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग और किस तरीके से चीज़ें होंगी। अच्छे से उनको एक्सप्लेन करो ताकि वो आप पर ट्रस्ट करें, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव करें। फिर आप कुछ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो ताकि सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, सुख शांति आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, पॉलिटिक्स कम हो ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। जैसे कि
लंच ऑर्गेनाइज कर सकते हो, स्मॉल पिकनिक्स, आजकल बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और गेम्स भी कंडक्ट किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे एम्प्लॉयज एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, उनके बीच में तालमेल बैठता है, कोऑर्डिनेशन बनता है और वो एक फैमिली की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। साथ ही में ये भी करना बहुत ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉय, जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अनफेथफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के कोड्स एंड कंडक्ट्स फॉलो नहीं कर रहा है, उसको निकालने में भी, हटाने में भी देर नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपने सुना होगा, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसलिए ऐसे लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं होनी चाहिए। फिर आपको उनको एक प्रॉपर फिजिकल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब कि प्रॉपर लाइट हो, हाइजीनिक स्पेस हो वर्क करने के लिए, है ना, क्लीन स्पेस हो वर्क करने के लिए, फिर उनके पास एडिक्वेट इक्विपमेंट्स हो, एडिक्वेट लाइट हो, वाटर सप्लाई हो, मतलब जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है दैट शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, है ना। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप लोगों से, इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स है वो अकम्प्लिश करा लेते हो एफिशिएंटली, ठीक है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, विच इज गिवन बाय रॉबर्ट एल ट्रेवली एंड एम जीन न्यूपोर्ट। ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, organizing, actuating and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। अब इसमें कौन कौन से वर्ड सामने आ रहे हैं, कीवर्ड्स। एक प्रोसेस होता है किस चीज का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, जो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। ओके, अब इन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस को हमें प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, क्या क्या एक्शंस हम लेंगे, उस सब की प्लानिंग की जानी चाहिए। फिर उनको छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड करके, ऑर्गेनाइज करके लोगों को काम असाइन करना चाहिए कि वो जो एक्टिविटीज है परफॉर्म करेंगे। फिर एक्चुएट करना चाहिए। एक्चुएट करना मतलब स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, जो आपने आइडिया सोचे हैं, प्लान ऑफ एक्शंस है, उसको इम्प्लीमेंट करना, डायरेक्शन देना। एक्चुएटिंग का मतलब होता है, साथ ही में फिर कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग मतलब जो जो चीजें आपने डिसाइड की थी, टारगेट सेट किए थे, वो उस अकॉर्डिंगली पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या कमी है, जो भी लूप होल्स हैं उन सबको ठीक करना इस कंट्रोलिंग, ठीक है। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन होगा ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का। ऐसा करने से क्या होगा, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरे हो जाएंगे। कर हर मैदान फतेह, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स का अचीव करना मतलब कर हर मैदान फतेह, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय क्रेटनर। क्रेटनर बोलती है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद, मतलब साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, एंड थ्रू अदर्स, नहीं तो दूसरों से काम निकलवाना, टू effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in changing environment। अब या इस डेफिनेशन से कौन कौन सी चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं, दूसरों के साथ काम करना या दूसरों के द्वारा काम करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। कैसे अचीव हो जाए, लिमिटेड रिसोर्सेज को चेंजिंग एनवायरनमेंट में यूटिलाइज करके। अब हम सबको पता है कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं, मेड भी लैंड, कैपिटल,
लेबर ये सब लिमिटेड है, ये दोबारा क्रिएट होने में बहुत टाइम लगता है, और कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड अगेन, जो नॉन रिन्यूएबल हैं और इनके यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही में जो एनवायरनमेंट है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी आजकल फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं, कोई नया लॉ फ्रेम हो गया, कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, डिमांड में शिफ्ट आ गई है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, इन्फ्लेशन आ गया है, मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है बहुत से फैक्टर्स से कंट्रोल रहता है और ये रेगुलरली चेंज होता रहता है। तो इस चेंज को किस तरीके से हैंडल करना है बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इफेक्टिवली अचीव कर पाए दूसरों के साथ मिलकर या दूसरों से ये सब काम करवाकर। ओके, नाउ अब ये 3 डेफिनेशंस एक्स्ट्रा हैं विच इज नॉट इन योर बुक, बट आगे आपको अगर आप कुछ भी करते हो, कोर्स लेते हो, तो आपको ये सब बेसिक्स है पढ़नी पड़ती हैं डेफिनेशंस। तो कुछ नहीं है इसमें। एफ.डब्ल्यू. टेलर की एक डेफिनेशन है, ये बोलते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज टू बी डन एंड सीइंग दैट इट इज डन इन पॉसिबल मैनर। इनके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट एक कला है, एक आर्ट है, जिसमें आपको ये जानने की जरूरत होती है कि क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, और ये देखना कि किस तरीके से वो चीज करना पॉसिबल होगी, क्या क्या एक्चुअल तरीके हम यूज कर सकते हैं उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज टू बी डन एंड सीइंग दैट इट इज डन इन पॉसिबल मैनर। ओके, अब हेनरी फ्योर बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट। फोरकास्ट करना मतलब एक अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आगे क्या क्या रिस्क क्रिएट हो सकती हैं, सेल्स बढ़ सकती है, घट सकती है। अपने प्रेजेंट और पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक फ्यूचर फोरकास्ट करना, फिर उस अकॉर्डिंगली प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना दूसरों को वैसा करने के लिए, सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना और सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने को मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर मैरी पार्कर फॉलेट बोलती हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स, यानी दूसरों द्वारा हम कैसे काम करवा सके, उनको इस तरीके से कन्विंस करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वैसे ही प्लान ऑफ एक्शन से चले जैसे हम उनको बोल रहे हैं, और उनसे हम काम करा सके। मैनेजमेंट क्या करता है, पूरा प्लानिंग और सब जो फंक्शंस होते हैं वो सारे परफॉर्म करता है और एम्प्लॉयज फिर उस अकॉर्डिंगली काम करते हैं। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करता है बेसिकली। तो इसका मतलब हो गया ये कला है जिससे आप दूसरों से काम करवा सकते हो, दूसरों द्वारा काम करा सकते हो। लाइक आई सेड, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना, एक अकेला थक जाए तो दूसरों से भी काम निकलवा लेना, ये होता है मैनेजमेंट। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसका। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक बुटीक है और मैंने ये ऑब्जेक्टिव टारगेट एक रखा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे अपने बुटीक की सेल्स 40% से इंक्रीज करनी है। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं प्लानिंग करूँगी कि किस तरीके से ये हो सकता है, न्यू न्यू आइडियाज सोचूंगी, मैं कैसे ये अपना ऑब्जेक्टिव टारगेट अचीव कर लूँगी। शायद मुझे ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़े, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करना पड़े, मे बी मैं एग्जीबिशन लगा लूँ, मुझे हाई क्वालिटी डिज़ाइंस लाने पड़ेंगे, न्यू न्यू डिज़ाइंस लाने पड़ेंगे। जैसा अभी मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू करने से मेरी सेल्स बढ़ सकती है, लोगों को शायद वो पसंद आए। तो बहुत सारे आइडियाज मैं सोचूंगी, काम करने के तरीके सोचूंगी जिससे मेरा ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो। फिर मैं क्या करूंगी, इन आइडियाज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करूंगी और अपने एम्प्लॉयज को वो टास्क असाइन कर दूंगी। लाइक मार्केटिंग वाला एक एम्प्लॉय मार्केटिंग देखेगा, कैंपेनिंग, एडवर्टीजमेंट, फोटोशूट्स वगैरह ये सब हैंडल करेगा। एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करेगा,
फिर एक बजट पूरा प्रिपेयर करेगा कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं, वो मिनिमम कॉस्ट में हो जाए विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ माय रिसोर्सेज। फिर मैं एक को बोलूँगी कि तुम गुड क्वालिटी एंड न्यू डिज़ाइन सेलेक्ट करो और मटेरियल चेक करो। तो इस तरीके से मैं टास्क को डिवाइड कर दूंगी और आपस में इनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए बोलूँगी और सारी एक्टिविटीज़ को देखूंगी कि मेरा टारगेट अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने प्लान ऑफ एक्शन किया था सब कुछ वैसा ही वैसा चल रहा है और जहाँ पे कुछ कमी आ रही है तो वहाँ पे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं इसी तरह मैनेजमेंट से चलूँगी तो मेरा ऑब्जेक्टिव 100% अचीव हो जाएगा। हो सकता है मेरी सेल्स और बढ़ जाए। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है। तो इन सारी डेफिनेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है? सबसे पहली बात तो हम ये पढ़े ही जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना। तो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज एन एफर्ट टू सीक द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। देन इट इज डन थ्रू पीपल, लोगों द्वारा किया जाता है। फिर ये एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है जहाँ पे मैनेजर्स कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका एक एक पूरा चैप्टर है जो आप आगे पढ़ने वाले हो। फिर ये एक यूनिफाइंग फोर्स होता है, मतलब कि ये जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, उनको इंटीग्रेट करता है, उनको यूनाइट करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है ताकि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव हो। फिर इट सीक्स टू मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो पाए ताकि लो कॉस्ट हो, लो वेस्टेज में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए, हमें रिजल्ट्स मिल जाए। फिर इट इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। बिजनेस बड़ा हो छोटा हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी अगर मैनेजमेंट नहीं है तो काम होना, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है जो हर जगह जरूरत होती है जिसकी। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर पसंद आया है तो गिव इट अ थम्स अप। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा मेरा ट्यूटोरियल। साथ ही में और आप कौन से टॉपिक्स पे चाहते हैं मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊं वो भी मेंशन कीजिए। कोई डाउट है मुझे श्योरली बताइए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इंटरैक्शंस के लिए मैंने अपना मेल आईडी भी मेंशन किया हुआ है। और अगर आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, जैसे कि आई ऑलवेज से कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाए। हिट अ नोटिफिकेशन बेल आइकन एज वेल। सो टिल देन, Tata, take care, bye bye.